नीचे दिल्ली के कुतुब मीनार का विस्तृत इतिहास लगभग 1000 शब्दों में हिंदी में प्रस्तुत है। कुतुब मीनार का इतिहास लगभग 1000 शब्दों में। दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित कुतुब मीनार भारत की इस्लामी स्थापत्य कला का एक अनमोल रत्न है। यह न केवल दिल्ली सल्तनत के आरंभ का प्रतीक है, बल्कि मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासन की सांस्कृतिक, धार्मिक और स्थापत्य परंपरा का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इतिहासकारों के अनुसार कुतुब मीनार का निर्माण 12वीं-13वीं शताब्दी में कई शासकों द्वारा विभिन्न चरणों में पूरा किया गया। इसकी ऊंचाई लगभग 72.5 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से निर्मित मीनारों में से एक मानी जाती है। निर्माण का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य 1192-1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। ऐबक ने मीनार की केवल पहली मंजिल ही बनवाई थी। इतिहासकार मानते हैं कि यह मीनार मुअज्जिन द्वारा नमाज के लिए अजान देने हेतु बनवाई गई थी, जैसा कि इस्लामी मस्जिदों के साथ मीनार की परंपरा होती है। हालांकि कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि यह मुस्लिम सत्ता के स्थापना का प्रतीक था, जिसने दिल्ली में इस्लामिक शासन की शुरुआत को दर्शाया। ऐबक ने इसके साथ ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया, जो भारत की पहली मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण अनेक हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों का उपयोग कर किया गया, जिसके कारण मस्जिद के स्तंभों और दीवारों में मंदिर शैली के शिल्प भी देखने को मिलते हैं। इल्तुतमिश का योगदान। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके दामाद और उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने मीनार के निर्माण को आगे बढ़ाया। इल्तुतमिश ने मीनार की 3 और मंजिलें बनवाईं, जिससे इसकी ऊंचाई काफी बढ़ गई। कुतुब मीनार के मध्य भाग में जो जटिल अरबी और नव फारसी लेख मिलते हैं, वे इल्तुतमिश के काल में जोड़े गए। इन अभिलेखों में कुरान की आयतें, शिलालेख और उस समय के राजनीतिक एवं धार्मिक संदर्भ मिलते हैं। इल्तुतमिश ने मीनार के निकट अपना मकबरा भी बनवाया, जो आज भी कुतुब परिसर में स्थित है। यद्यपि उनका मकबरा अपूर्ण माना जाता है, फिर भी उसकी वास्तुकला काफी विशिष्ट और प्रभावशाली है। फिरोज शाह तुगलक का पुनर्निर्माण। 14वीं शताब्दी में एक बड़ा भूकंप आया, जिससे कुतुब मीनार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1368 ईस्वी के आसपास इसकी मरम्मत करवाई और एक नई 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। आज जो ऊपरी भाग हल्का सा अलग शैली में दिखाई देता है, वह तुगलक काल का है। तुगलक शासकों की स्थापत्य शैली सरल और कम अलंकरण वाली थी, जिसका प्रभाव मीनार के शीर्ष भाग पर देखा जा सकता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं द्वारा मरम्मत। समय समय पर मीनार में क्षति आती रही। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी और बाद में मुगल सम्राट हुमायूं ने भी इसका संरक्षण और मरम्मत कार्य करवाया। मुगल काल में भी इसकी सुंदरता और महत्व बरकरार रहा। हालांकि मुगल सम्राटों ने विशेष रूप से यहाँ कोई नया निर्माण नहीं कराया, परंतु परिसर के कई हिस्सों का संरक्षण किया। ब्रिटिश काल में संरक्षण। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान एक बार फिर भूकंप से कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचा। अंग्रेज इंजीनियरों ने इसे आधुनिक तकनीक के सहारे पुनः स्थिर किया। उन्होंने मीनार के आसपास के परिसर की सफाई, निकाशी के संरक्षण तथा सीढ़ियों की मरम्मत जैसे कार्य किए। ब्रिटिश काल के दौरान ही कुतुब मीनार भारतीय विरासत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने लगी। स्थापत्य शैली। कुतुब मीनार इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मीनार लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित है। इसमें 5 मंजिलें हैं, जिनमें प्रत्येक मंजिल के बाद छज्जा या बालकनी है। निचले भाग में पत्थरों पर कुफी और नस्क शैलियों में कुरान की आयतें तथा जटिल ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। मीनार की दीवारों पर अफगान शैली के टावरों की तरह उभरे और धंसे हुए हिस्से दिखाई देते हैं। इसकी आंतरिक सीढ़ियां घुमावदार हैं, जिनकी संख्या लगभग 379 है। आज प्रवेश आम जनता के लिए बंद है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। कुतुब मीनार के ठीक बगल में बनी यह मस्जिद न केवल भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, बल्कि मुस्लिम शासन के आरंभ का भी प्रतीक है। इस मस्जिद के स्तंभों पर बने हिंदू और जैन प्रतिमाओं के अवशेष आज भी ध्यान आकर्षित करते हैं। ये भारत में होने वाली सांस्कृतिक मिश्रण की साक्षी है। अलाउद्दीन खिलजी और अलाई मीनार। कुतुब परिसर में अलाउद्दीन खिलजी ने एक और विशाल मीनार निर्माण करने की योजना बनाई थी, जिसे अलाई मीनार कहा जाता है। ये कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंचाई की बनने वाली थी, लेकिन खिलजी की मृत्यु के बाद निर्माण कार्य अधूरा रह गया और आज इसका केवल विशाल आधार ही परिसर में मौजूद है। खिलजी ने परिसर का विस्तार करते हुए अलाई दरवाज़ा, मदरसा और कई अन्य संरचनाएं भी बनवाईं। अलाई दरवाज़ा अपनी सुंदर मुगल पूर्व मेहराब शैली और लाल बलुआ पत्थर सफ़ेद संगमरमर की जुगलबंदी के लिए प्रसिद्ध है। लौह स्तंभ।
कुतुब परिसर में खड़ा लौह स्तंभ भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे गुप्तकाल के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया माना जाता है। लगभग 1600 वर्षों पुराना ये स्तंभ जंग न लगने की तकनीक के कारण वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों के लिए आश्चर्य का विषय रहा है। विश्व धरोहर 1981 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार और इससे जुड़े संपूर्ण कुतुब परिसर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। ये भारतीय इतिहास, वास्तुकला और सांस्कृतिक परंपरा का अनूठा संगम होने के कारण विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। महत्व और सांस्कृतिक प्रभाव। कुतुब मीनार केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी सत्ता के आरंभ का प्रतीक है। स्थापत्य नवाचार का अद्भुत उदाहरण है। भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के संघर्ष एवं मेल का दस्तावेज भी है। इसके साथ जुड़ी कहानियाँ, किंवदंतियाँ और ऐतिहासिक संदर्भ इसे और भी रोचक बनाते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इसका छोटा संस्करण, बुलेट पॉइंट्स में सार या स्कूल प्रोजेक्ट के लिए सरल भाषा में 500-600 शब्दों का निबंध भी तैयार कर दूँ।